आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, मैं हूं खुशबू और आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो पर हेलो डॉक्टर। अगर भारत को दुनिया का डायबिटीज कैपिटल बोला जाए तो गलत नहीं होगा। भारत में 77 मिलियन लोग डायबिटीज से परेशान हैं। WHO के मुताबिक 2030 तक 80 मिलियन लोग भारत में डायबिटीज का शिकार हो जाएंगे। ये भी कहना गलत नहीं होगा कि दुनिया भर में डायबिटीज एक ऐसी बीमारी के रूप में उभर रही है जो बेहद तेजी से बच्चों से लेकर युवाओं को अपना निशाना बना रही है। अब इसे एक आम बीमारियों में ही गिना जाता है। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन के आंकड़ों के मुताबिक अगर आप देखें तो दुनिया भर में टाइप 1 डायबिटीज से प्रभावित सबसे ज्यादा बच्चे भारत में हैं। देश में 2.5 लाख से ज्यादा बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज है। पहले तो ये माना जाता था कि टाइप 2 डायबिटीज सिर्फ बड़ों में होता है, लेकिन अब जिस तरीके से डायबिटीज के केसेस बढ़ रहे हैं, ज़्यादातर केसेस टाइप 2 के भी बच्चों में देखने को मिलते हैं, जो कि और ख़तरनाक है, चिंताजनक बात है। और ये जो संख्या है वो लगातार तेज़ी से बढ़ रही है। द डायबिटीज़ एल्टास 2017 के मुताबिक 1.5 लाख बच्चों को भारत में डायबिटीज़ है, लेकिन इसके बाद भी आम लोगों में इस बीमारी के लक्षणों, बचाव और कारणों को लेकर जागरूकता नहीं है। तो आज के हेलो डॉक्टर में हम बच्चों में होने वाले डायबिटीज़ पर ही स्पेशली बात करेंगे। कैसे और क्यों बच्चे डायबिटीज़ के शिकार हो रहे हैं, पेरेंट्स को किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, जब बच्चों को डायबिटीज़ होता है तो उनमें किस तरह के बदलाव होते हैं, आप किन सिम्टम्स को नोटिस कर सकते हैं। और वो ऐसे भी सिम्टम्स होते हैं बच्चों में जो दिखते हैं वो बहुत नोटिसेबल होते हैं, लेकिन हमारा ध्यान नहीं जाता है और यहीं पर हम गलती कर बैठते हैं। हेलो डॉक्टर। तो इन्हीं सब चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ आरोग्य वर्ल्ड के ग्रोथ एंड स्ट्रैटेजिस्ट हैं स्वाति सक्सेना। वो हमारे साथ इंटरनेट कॉल पर जुड़ गई हैं। आपको मैं बता दूं कि आरोग्य वर्ल्ड ग्रामीण इलाकों में जैसे बिहार, यूपी, हरियाणा में डायबिटीज़ को लेकर प्रिवेंशन अवेयरनेस चलाते हैं। आरोग्य वर्ल्ड का मानना है कि डायबिटीज़ के बारे में जो अफवाहें हैं, जो मिथ्स हैं, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि एक सही एजुकेशन लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। हम लोगों को सही इन्फॉर्मेशन नहीं बता सकते हैं कि ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से डायबिटीज़ हो सकती है, ना कि वो चीज़ें जो हम बड़ों से, बुज़ुर्गों से या कई लोगों से सुनते रहते हैं। तो चलिए स्वाति के पास ही चलते हैं और उन्हीं से इन सारी समस्याओं पर बात करते हैं। स्वाति, आप आरोग्य वर्ल्ड से इतने सालों से जुड़ी हुई हैं और कई तरह के अवेयरनेस कैंपेन्स आप लोग चलाते हैं डायबिटीज़ को लेकर, ताकि लोगों के बीच जागरूकता बढ़े इस बीमारी को लेकर, जो कि दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। और ख़ासकर कोविड के बाद तो सिचुएशन और ख़राब है डायबिटीज़ को लेकर। चूँकि हम बच्चों के लिहाज से हम बातचीत कर रहे हैं, वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मैं सबसे पहले आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि इतने सालों से आप जुड़ी हैं, इतने सालों का एक्सपर्टीज़ है आपका, आप लोगों को ग्राउंड पर जाके आपने देखा है कि क्या चीज़ें ग्राउंड पर नहीं हो रही हैं, किन चीज़ों की कमी है। तो अभी आप डायबिटीज़ को लेकर अगर आप मुझे बता सकें कि पिछले कुछ सालों में डायबिटीज़ को लेकर किस तरह के बदलाव आए हैं, आंकड़ों के लिहाज से भी और उसके सिवियरिटी को लेकर भी। श्योर। तो डायबिटीज जैसे आरोग्य वर्ल्ड है, ये सब नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस पे काम करता है, जिसमें डायबिटीज एक बहुत इम्पोर्टेंट उसमें एक डिजीज है। तो हम लोग एडल्ट्स के साथ करते हैं और हम लोग एडोलेसेंट्स के साथ भी बहुत काम करते हैं। तो एक चीज इसमें यह देखने की है कि जैसे इंडिया में हमें पता है कि हमारी पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है, एंड ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एंड यूथफुल पॉपुलेशन है। तो एवरी 5th पर्सन इन इंडिया इज एन एडोलेसेंट, एंड ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, बिकॉज वी आर अ यूथफुल कंट्री। अभी जब आप पिछले कुछ डेकेड्स में देखेंगे तो डायबिटीज का जो इन्फ्लुएंस एडोलेसेंट्स में है, इम्पैक्ट है, वो तेजी से बढ़ता जा रहा है। इंडिया में ग्रेटर देन 10% बच्चे, 5 साल की उम्र तक के भी बच्चे प्री डायबिटिक है, दैट इज उनको फुल फ्लेजेड डायबिटीज नहीं है, बट दे आर एट रिस्क ऑफ गेटिंग डायबिटीज। एंड डायबिटीज के जो कुछ क्रिटिकल रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि इनसफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटी, तो इंडिया में 75% एडोलेसेंट्स, इतना हाई है, 75% एडोलेसेंट्स डोंट गेट सफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटी। तो ये प्रॉब्लम डायबिटीज की इंडिया में एडोलेसेंट्स में बहुत तेजी से बढ़ती हुई जा रही है।
एंड हमने देखा है कि जो चाइल्डहुड डायबिटीज रेट्स है इंडिया में, वो पिछले 30 सालों में 3 गुना बढ़ गए, उतनी स्पीड से बढ़ते जा रहे हैं। जी स्वाति, जैसे एजुकेशन को ही लेकर बात है डायबिटीज़ को, और सही इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती है लोगों के बीच, इसीलिए शायद लोगों के बीच इस चीज़ की उतनी समझ नहीं है डायबिटीज़ को लेकर जितनी समझ की अब ज़रूरत है डायबिटीज़ को लेकर, क्योंकि केसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं आपको अपनी समझ भी बेहतर करनी होगी। लेकिन कई तरह की धारणाएं हैं, कई तरह के मिथ्स हैं जो लोग बिलीव करते हैं और उसी के हिसाब से अपना इलाज करते हैं या फिर आगे कोर्स ऑफ एक्शन उनका वही होता है। तो आप हमारे ऑडियंस को इस मसले पर क्या बताना चाहेंगे? तो आई थिंक सबसे बड़ी बात तो डायबिटीज में ये है कि ये एक लाइफस्टाइल डिजीज है। आई थिंक इसमें सबसे बड़ी समझने की बात जो कि लोगों को बहुत देर में समझ आती है, वो ये है कि ये लाइफस्टाइल डिजीज है। इसका मतलब ये है कि आपको डायबिटीज अगर प्रिवेंट करनी है तो भी आपको अपनी जीवन शैली इंप्रूव करनी पड़ेगी। एंड अगर आपको डायबिटीज हो गई है और आप दवाइयाँ खा रहे हैं तो फिर भी आपको अपनी जीवन शैली इंप्रूव करनी पड़ेगी। तो अगर आप कुछ 3 चीजें हैं जो कि बहुत जरूरी होती है डायबिटीज प्रिवेंशन के लिए और मैनेजमेंट के लिए। आपको हेल्दी खाना खाना है, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है और आपको टोबैको अवॉइड करना है। एंड ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है टू कंट्रोल एंड प्रिवेंट डायबिटीज। एंड ये एक धारणा है जो कि लोगों को अभी अवेयरनेस आ रही है, बट इसमें बहुत मिथ्स भी होती हैं कि कितना इंपॉर्टेंस है। तो आई थिंक ये जानकारी रखना कि ये 3 चीजें, लाइफस्टाइल मैनेज करना, इवन इफ यू हैव डायबिटीज एंड यू टेकिंग मेडिसिन, इज एब्सोल्युटली क्रिटिकल। स्वाति, जैसे कि हम 2 टाइप की डायबिटीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा सुनते हैं, एक टाइप 1 और एक टाइप 2। बच्चों के लिहाज से हम बात कर रहे हैं तो टाइप 1 तो पहले भी बच्चों को प्रभावित करता रहा है, लेकिन अब जो इसमें जो समस्या बनकर उभरी है डायबिटीज़ को लेकर बच्चों में, वो ये कि अब टाइप 2 भी डायबिटीज़ बच्चों को हो रहे हैं। तो एक बार अगर आप इन दोनों डायबिटीज़ के बारे में बताएं। तो अगेन डायबिटीज जैसे कि 2 टाइप के हमें पता है, 2 टाइप्स के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 जेनेटिक होता है, तो वो तो मतलब इट इज मोर ऑफ यू मैनेज इट। बट जो टाइप 2 डायबिटीज है, जो कि जनरल में हम लोग जो डायबिटीज की बात करते हैं तो हम लोग टाइप 2 डायबिटीज के बारे में बात करते हैं ज्यादातर, वो बच्चों में उसमें एक ये भ्रांति होती है कि ये तो बड़े लोगों को होता है। तो हमने अपने काम से भी ये देखा है, और ये जो अभी बहुत डेटा आ रहा है वो ये दिखा रहा है कि इंडिया में डायबिटीज जिस उम्र से स्टार्ट होता है, एक तो ये कि इंडिया में डायबिटीज वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले 10 से 15 साल पहले स्टार्ट हो जाता है। और दूसरा ये कि इसकी एज इंडिया में भी स्टार्ट कम होती चली जा रही है। सो पहले हम लोग देखते थे कि लेट 40s में डायबिटीज का ऑनसेट हो रहा है, बट अभी वो चेंज होके लेट 30s या अर्ली 40s में डायबिटीज का ऑनसेट हो गया है। तो एक तरह से वो पुश होता चला जा रहा है। उसी से कनेक्टेड ये है कि ये बच्चों में भी हमें डायबिटीज दिख रहा है। जैसे कि मैंने बोला कि इंडिया में 10% से ज्यादा बच्चे आर प्री डायबिटिक। दैट शोज क्लियरली कि अगर ये अभी हमने कंट्रोल नहीं किया तो ये बच्चों को आगे आने वाले समय में ये बहुत जल्दी एडल्ट्स में इनको डायबिटीज हो जाएगा, और वो उनको फिर लाइफ लॉन्ग कॉम्प्लिकेशंस देगा। जी, तो मतलब जैसे आप कह भी रही थी कि ये बच्चों का जो एज ग्रुप है वो दिन पर दिन कम होते जा रहा है, मतलब छोटे से छोटे बच्चों को अब डायबिटीज़ हो रहे हैं। और एक चैलेंजिंग मुझे लगता है, जो मैं भी सोच पा रही थी कि सिम्टम्स को नोटिस कर पाना पेरेंट्स के लिए बहुत चैलेंजिंग होता होगा। तो बच्चों में कैसे सिम्टम्स को हम नोटिस कर सकते हैं, जो पेरेंट्स है उस पर ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो सिम्टम्स हमारे सामने ही हैं, हम रोज़ देख रहे हों, लेकिन उसे बस इग्नोर कर दे रहे हैं कि ये तो इस तरीके का होगा, चलो ये कर देते हैं तो ठीक हो जाएगा। तो मतलब एक तरह से ईजी टू मिस सिम्टम्स होते हैं। तो पेरेंट्स को किन सिम्टम्स पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, किस तरह के चेंजेस बच्चों में दिखते हैं, ताकि उसके बाद पेरेंट्स को अलर्ट हो जाना चाहिए? तो मैं इसमें बोलूंगी कि इसको मैं थोड़ा सा बोलूंगी कि इसको एक दूसरे तरह से भी देख सकते हैं। एक तो ये है कि साइंस एंड सिम्टम्स, और उसके साथ मैं बोलूंगी दूसरा चीज देखना चाहिए कि रिस्क फैक्टर्स क्या है। क्या ऐसे रिस्क बिहेवियर बच्चा कर सकता है जिसकी वजह से उसको डायबिटीज होने के चांसेस हो जाए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि फिजिकल एक्टिविटी। पेरेंट्स को ये जरूर देखना चाहिए कि क्या बच्चा फिजिकली एक्टिव है, क्या वो रोज खेलने जा रहा है, क्या वो रोज किसी ना किसी प्रकार की एक्सरसाइज कर रहा है दिन में थोड़ी देर के लिए।
वो बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है, क्योंकि उससे आपको आपका रिस्की बिहेवियर बढ़ रहा है एंड आपके चांसेस ऑफ गेटिंग डायबिटीज बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं। देन आपकी बच्चे की खुराक कैसी है, अगर वो ज्यादा जंक फूड खा रहा है, अगर वो रेगुलरली प्रोसेस्ड फूड खा रहा है, चिप्स खा रहा है, बहुत तला भुना खाना खा रहा है, बाहर का खाना खा रहा है या खा रहे हैं बच्चे, तो वो एक बहुत हाई रिस्क फैक्टर है फॉर डायबिटीज। एंड द थर्ड इज ऑफ कोर्स कि अगर बच्चा किसी भी तरह से टोबैको का यूज कर रहा है तो वो भी एक फैक्टर है उसका। नाउ इसमें अगर देखें कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, तो बहुत भूख लगना, प्यास बहुत ज्यादा लगना, थकान ज्यादा होना, ये सब इसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं। तो अगर सिम्टम्स होते हैं, सॉरी, तो पेरेंट्स इस बात को देख सकते हैं कि सिम्टम्स देखें, बट मैं बोलूंगी फिर भी, क्योंकि हम लोग प्रिवेंशन पे ज्यादा फोकस, क्योंकि एडोलेसेंट्स हैं, बच्चे हैं, तो आपको इंस्टेड ऑफ दिस की सिम्टम्स देखें, सबसे पहले होगा कि रिस्क फैक्टर्स देखें माँ बाप, और वहां पे इंटरवीन करें कि वो एक्सरसाइज प्रॉपर करें, बच्चे खुराक अच्छी खाएं और कोई भी टोबैको प्रोडक्ट्स का यूज नहीं करें, तो उनका ऑटोमेटिकली रिस्क ऑफ डायबिटीज बहुत ड्रास्टिकली कम हो जाएगा। जी, तो जैसे सिम्टम्स को नोटिस करना चैलेंजिंग तो है ही, लेकिन एक चैलेंजिंग टास्क होता होगा बच्चों को समझाना, स्वाति, क्योंकि आप कई चीज़ों पर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होंगे खाने पीने को लेकर, खासकर मैं बता रही हूँ जैसे चॉकलेट्स नहीं खाना है, कम खाना है, या फिर वो कम खाना है, और फिर उनको उसी उम्र में ये समझाना कि आपको मैं इसलिए ये मना कर रही हूँ क्योंकि आपको ये प्रॉब्लम है। तो बच्चों को कैसे पेरेंट्स को समझाना चाहिए, कैसे एक्सप्लेन करना चाहिए कि एक्चुअली में डायबिटीज़ क्या है और क्यों उन्हें भी एक कंसर्न होने की ज़रूरत है? मेरे को लगता है कि बच्चे अपने समझदार होते हैं ज्यादातर, है ना, तो उसमें माँ बाप की तरफ से एक तो ये है कि हमें वो, हम बच्चों से वो चीज उम्मीद नहीं कर सकते हैं जो कि हम लोग खुद फॉलो नहीं करते हैं। तो अगर पेरेंट्स खुद एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल लीड करे, पेरेंट्स खुद फिजिकली एक्टिव नहीं है, तो फिर वो बच्चों के लिए अच्छे रोल मॉडल्स नहीं हो सकते हैं। एंड यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी का ये मतलब नहीं है कि आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो, ओवरडू कर रहे हो, नहीं। बेसिक वॉकिंग, स्टेप्स चलना, थोड़ा कहीं पे जा सकते हो तो अगर पैदल जा सकते हैं, तो ये सब रूटीन में चीजें हैं जो कि पेरेंट्स खुद भी कर सकते हैं और बच्चों को भी अपने साथ इनकरेज कर सकते हैं। वैसे ही खाने की चीजों में लेकर हरी सब्जियां खाना, फल खाना, फाइब्रस फूड खाना, प्रोसेस चीजें कम खाना, अगर वो घर में कम बन रही है और कम खाई जा रही है, तो बच्चों का भी लाइफस्टाइल उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो मैं बोलूंगी कि एक तो पेरेंट्स खुद अपना वो बदले लाइफस्टाइल, तो वो बच्चे भी उसको समझेंगे, एंड बच्चे इनफैक्ट बहुत जल्दी अडेप्ट करते हैं, क्योंकि बच्चे समझदार हैं, उनको पता चलता है कि ये लाइफस्टाइल खराब है, तो वो ऑटोमेटिकली अडेप्ट करेंगे अगर वो देखेंगे कि घर में वो इन्वायरमेंट है उसको सपोर्ट करने के लिए। एंड दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि ये जो बिहेवियर्स है, ये सिर्फ उनके लिए नहीं है कि जिनको डायबिटीज है। बहुत जरूरी है कि सब बच्चों को ये फॉलो करना है, क्योंकि हम लोग ये बोल रहे हैं कि डायबिटीज होने के बाद तो आपको ये करना ही करना है, बट टू प्रिवेंट डायबिटीज, जो कि एडोलेसेंट्स में स्पेशली बहुत जरूरी है, देन उसके लिए आपको ये बिहेवियर फॉलो करना है। सो एनी चाइल्ड, ईच एंड एवरी चाइल्ड इन इंडिया हैज टू फॉलो दिस, शुड फॉलो इट। ये बेसिक एक हेल्दी बिहेवियर का है कि आप फिजिकल एक्सरसाइज करें, आप हेल्दी खाना खाएं, आप टोबैको अवॉइड करें, एंड ये सब बच्चों को फॉलो करना चाहिए। और बहुत देर तक, स्वाति, अगर हमने इन सारे लक्षणों पर जो भी आपने अभी बताएं, उस पर बहुत देर बाद किसी का नोटिस जाता है, कोई और उस पर ध्यान देता है, तब तक शायद देर हो चुकी होती है। तो अगर बहुत दिनों तक इसे ऐसे ही इग्नोर किया गया तो फिर किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस आगे चलकर हो सकती हैं? देखो, डायबिटीज में अगेन ये एक ऐसा डिजीज है कि इसके साथ जो हम बोलते हैं कोमॉर्बिडिटीज, कि वो आपको बहुत वल्नरेबल बना देता है बाकी डिजीजेस के लिए। तो अगर आपकी डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है तो उसमें आपके इंटरनल ऑर्गन्स बहुत अफेक्ट हो जाते हैं, ऑल क्रिटिकल ऑर्गन्स गेट अफेक्टेड, लिम्स एम्पुटेशन का प्रॉब्लम हो जाता है, मल्टीपल इश्यूज हो जाते हैं, ब्लाइंडनेस हो सकती है। ये सब क्रिटिकल रिस्क फैक्टर्स हैं। अगर अनकंट्रोल डायबिटीज है तो ये सब चीजें होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और ये हमने कोविड में भी देखा था कि जिन लोगों को कोविड में ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी, जहाँ पे हमें ज्यादा मोर्टेलिटी दिखाई दी थी, उनका जो लोग डायबिटिक थे दे वर मोर वल्नरेबल कोविड के टाइम पे
ड्यू टू द फैक्ट कि उनकी अंडरलाइंग डायबिटिक कंडीशन थी। जी, और शुगर लेवल को लेकर स्वाति अगर आप बता दें मुझे कि कैसे पेरेंट्स शुगर लेवल बच्चों में उसको कंट्रोल कर सकते हैं, मेंटेन करके रख सकते हैं, ना ज़्यादा हो ना कम हो, मतलब एक बैलेंस्ड शुगर लेवल मेंटेन किया जा सके बच्चों का, तो क्या उपाय हैं? वो तो आपको रेगुलरली डायबिटीज में अगर 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 वो बच्चे हैं या अडल्ट्स हैं, अगर डायबिटीज हो गई है तो उनको रेगुलरली चेकअप्स के लिए जाना चाहिए, उनको रेगुलरली अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल मॉनिटर करना चाहिए। एंड उनको इसमें यहाँ पे जो भी ट्रीटमेंट है, जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट है, वो बहुत जरूरी हो जाता है कि उसका 100% अडियरेंस हो। अच्छा स्वाति, ये तो खैर आपने मुझे उन लोगों के लिए बताया जिन्हें डायबिटीज़ है, उनको पता चल चुका है कि उन्हें डायबिटीज़ है, तो वो फिर टेस्ट करवा सकते हैं। लेकिन जिन्हें नहीं है, तो आपने जैसे कि बातचीत के दौरान में ही कहा था कि प्रिवेंशन ज़रूरी है, मतलब वेट नहीं करना है कि आपको हो तभी आप उस पर एक्ट करें, बल्कि आपको उससे पहले भी प्रिवेंट करना चाहिए। तो पहले शुगर लेवल को लेकर हम किस तरह की सावधानियां बरत सकते हैं? उसके लिए तो आपको कुछ बहुत आई थिंक जो चीजें हम लोग बोलते हैं ना कि हेल्दी लिविंग, हेल्दी ईटिंग में आता है, वो सब चीजें, जैसे कि आपको शुगर है, ऑब्वियसली शुगर अवॉइड करनी चाहिए। जहाँ पे भी प्रोसेस्ड फूड्स हैं, हाईली प्रोसेस्ड फूड्स हैं, जैसे कि बेकरी प्रोडक्ट्स हो जाते हैं, या आप कोई भी एरेटेड ड्रिंक्स लेते हैं, इनमें शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा होती है, तो ये जहां तक हो सके अवॉइड करना चाहिए। एंड इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मैं बोलूंगी बच्चों के लिए एंड पेरेंट्स के लिए, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमें अपना फूड लेबल्स, जब भी हम लोग बाजार से कुछ सामान लेते हैं, तो वो पैकेजिंग जो इंडस्ट्री है वो इस तरह से फूड को प्रेजेंट करती है कि आपको इनिशियली लेबल पढ़ के लगेगा कि शायद ये हेल्दी फूड है, ठीक है, बट आपको हमेशा पीछे देखना चाहिए कि लेबल के पीछे न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन दी होती है कि अगर आप 100 ग्राम उस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसके अंदर फाइबर कितना है, उसके अंदर शुगर कितना है, उसके अंदर फैट्स कितने हैं, प्रोटीन्स कितने हैं, कैलोरीज कितनी है, वो जरूर देखना चाहिए, ताकि आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में जो आप प्रोडक्ट खा रहे हैं वो सही में हेल्दी है या सिर्फ मार्केटिंग के लिए हेल्दी किया हुआ, बट इट इज नॉट रियली हेल्दी। एंड यहाँ पे मैं बोलूंगी कि हमारे एक्सपीरियंस में जो हम लोग अपना हेल्दी स्कूल प्रोग्राम करते हैं आरोग्य वर्ल्ड में, हमने ये देखा है कि लेबल्स के बारे में जब बच्चों को बताते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन वो बहुत अच्छे से समझते हैं, एंड वो इन्फॉर्मेशन वो खुद अपने पेरेंट्स को जाके बताते हैं कि हाँ, ये लेबल पढ़ के आपको ये इन्फॉर्मेशन जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि आप खरीदने से पहले जो खरीद रहे हैं वो एक्चुअली में हेल्दी है कि नहीं। तो स्वाति, कुछ और चीज़ें जो आपको लगता है कि हमसे मिस आउट हो गई हों और आप अब हमारे ऑडियंस को बताना चाहती हूँ अपनी तरफ से, कुछ एक्स्ट्रा, कुछ अलग से, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। मैं एंड कर रही थी इसे, इसलिए कोई सजेशन, कोई सुझाव जो आप देना चाहती हूँ? नहीं, बस मेरे को यही बोलना है कि बच्चे, वी नो दैट वी ऑल एग्री किड्स आर आवर फ्यूचर। आई ऑल्सो फील कि बच्चों को, हम लोग इतने साल से बच्चों के साथ आरोग्य वर्ल्ड काम कर रहा है, अभी तक हम लोग 750,000 बच्चों को रीच कर चुके हैं अक्रॉस 19 स्टेट्स इन इंडिया। ये एक्सपीरियंस से हमें ये डेफिनेटली पता चला है कि हम लोग कुछ भी बच्चों के साथ करते हैं वो लोग बहुत जल्दी सीखते हैं, वो बहुत जल्दी उसको प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं बोलूंगी कि लेट्स जस्ट पुट आवर होप इन द किड्स, लेट्स टीच देम वेल, एंड पेरेंट्स के लिए कि लेट्स गिव देम एन एनवायरनमेंट जहाँ पे दे सी कि दे कैन फॉलो द राइट बिहेवियर्स, ताकि उनकी लाइफस्टाइल अभी और आगे के लिए हेल्दी रहे। थैंक यू सो मच स्वाति, हमसे इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने के लिए, और जिस तरीके से आपने चीज़ें बताई हैं, जो अलग एस्पेक्ट्स बताए हैं कि एजुकेशन की किस तरह की कमी है डायबिटीज़ में, जिसकी वजह से लोग इसके बारे में वो नहीं समझ पाते, वो नहीं जान पाते जो उन्हें एक्चुअली में जानना चाहिए। तो थैंक यू सो मच स्वाति, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बाय। तो आज के हेलो डॉक्टर में इतना ही। विंक म्यूजिक, एप्पल पॉडकास्ट, गाना.com और Jio7 पर भी आप हेलो डॉक्टर के एपिसोड सुन सकते हैं। और फिर भी अगर आप हमें नहीं ढूंढ पाए तो बस एक काम करना है, आपको गूगल पे बस लिख देना है हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो। अब दीजिए इजाजत मुझे, नमस्कार। कहानियों का मौसम लौट आया है। किरदार जिनमें सांस ले रहे हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के एहसास। किसी आंख से टपका एक खामोश आंसू, किसी जबान पर आते आते रुक गई कोई बात, किसी की दबी हुई शरारती हंसी, किसी की मोहब्बत भरी
एक नजर। हर एहसास में ढूंढिए खुद को, क्योंकि ये है स्टोरी बॉक्स। स्टोरी बॉक्स विद जमशेद कमर सिद्दीकी, ओनली ऑन आज तक रेडियो।